हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप लोग। मैं शुभम शुक्ला ट्रिपल एस आप लोगों का वेलकम करता हूं। और हम यहाँ इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ। केवल और केवल PYQ हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के। हम पिछले 15 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और मैं आप लोगों को इसके अलावा एक छोटी सी ब्रीफिंग दूंगा। छोटे छोटे से हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किन कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, क्या सोचना होता है, क्या आइडियोलॉजी होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो छोटी से छोटी चीजें हम मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे से पॉइंट्स जिनमें बच्चे अपने मार्क्स खो देते हैं, वो भी सारे पॉइंट्स मैं रखने वाला हूं। और मैं आप लोगों के सामने ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा केवल इस वीडियो में। ओके, तो काफी धमाकेदार सेशन होने वाला है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अलावा केवल सैंपल पेपर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोग डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। है तैयार? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहां पर उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, बस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं यहां पर। और आप ही लोग बताइएगा आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ भी सीखने मिल जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज टी रेशियो। व्हाट इज टी रेशियो? तो चलिए देखते हैं टी रेशियो क्या होते हैं। टी रेशियो क्या होते हैं हम देखते हैं फटाफट से। ओके, और ये सेशन को अगर आप लोगों को मजा आ रहा है, चीजें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर डिस्कस करिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर इसको रेफर करिए, राइट। तो चलिए टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सीधा सीधा रिलेशन केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल से है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना है। सो हियर आई एम टेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है। फटाफट से हम देखते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर मैं एंगल C को थीटा लेता हूं तो थीटा के जस्ट ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। सो दिस इज परपेंडिकुलर। एंड ये जो एंगल थीटा है, थीटा दो साइड से मिलकर के बना हुआ है, एक है BC और एक है AC। 90 के ठीक ऑपोजिट वाला साइड जो होगा वो होगा हाइपोटेनियस, एंड जो एक रिमेनिंग साइड रह गया आपका वो कहलाएगा बेस, राइट। इसके अलावा आप लोगों ने आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपने देखा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होगा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो पाइथागोरस थ्योरम होता है दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। फटाफट से कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं टी रेशियोज की अगर बात करी जाए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज टी रेशियो। तो टी रेशियो क्या होता है? जैसे आपकी एज सपोज टू बी, आपकी एज है सपोज टू बी 14 ईयर्स एंड मेरी एज है सपोज टू बी 28 ईयर्स, राइट। अगर आपकी एज है 14 ईयर्स और मेरी एज है 28 ईयर्स, तो हम दोनों की एज का जो रेशियो होगा वो होगा 1/2। तो 14 डिवाइडेड बाय 28, 14 डिवाइडेड बाय 28, ये हम दोनों की एज का रेशियो हो गया। वैसे ही यहां पर कुछ हम साइड्स ले रहे हैं, उन साइड्स का जो रेशियो होगा उसका रिलेशन इस एंगल से होगा सीधे सीधे। उनको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे टी रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, राइट। तो आप ये सभी जानते हैं, मैं फटाफट से एक बार जल्दी से रिकॉल कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होगा? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होगा? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, बस हम एक बार फटाफट से रिकॉल कर रहे हैं। अच्छा, इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो भी आपने देखा हुआ है, इनके फटाफट से रेसिप्रोकल भी देखते हैं। इनके रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, सो दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से सेक थीटा होगा 1 बाय
cos थीटा एंड दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी तरीके से cot थीटा होगा दैट इज 1/10 थीटा एंड दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं, बस मैं आप लोगों के सामने एक बार फटाफट से रख रहा हूं। उसके बाद हम काफी सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं PYQ के। ओके, तो चलिए, ये आप लोगों को पता है। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसमें केवल और केवल ये कॉन्सेप्ट और इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, राइट। तो केवल ये एंड केवल ये। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के लिए ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा और कुछ भी जरूरत नहीं है, राइट। अब इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो चलिए मैं आपके सामने फटाफट से रखता हूं। देखिए, मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन जो 2008 में आया हुआ था। 2008 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें tan a दिया हुआ है 5/12। आपको फाइंड आउट करना है sin a प्लस cos a इंटू sec a की वैल्यू, राइट। तो इसके लिए क्या करिए, सबसे पहले फटाफट से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, इसको नेमिंग दे दीजिए, दैट इज C, सपोज टू बी दिस इज C, दिस इज B एंड दिस इज A। दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब आपको दिया हुआ है कि tan A है दैट इज 5/12 एंड ऑलरेडी यू नो दैट व्हाट इज परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ये एंगल A ले रहा हूं, तो एंगल A के ठीक ऑपोजिट वाला जो साइड होगा दैट इज परपेंडिकुलर, इसको आप ले लीजिए 5K, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर रेशियो दिया हुआ है 5/12। इसके अलावा आपके सामने बेस है दैट इज 12K। क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है, हमको साइड्स लेना है। आपने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा हुआ है कि रेशियो अगर आपको दिए हुए हैं और उस साइड को अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप किसी कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहां पर BC ले लिया है 5K और AB ले लिया है 12K, राइट। तो अब इसके लिए फटाफट से आपको यहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा हाइपोटेनियस, राइट। हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ऑलरेडी मैंने यहां पर डिस्कस किया हुआ है कि आप लोग यहां पर अगर परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जी हां, आप सही सोच रहे हैं। आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना होगा, राइट। तो चलिए लेते हैं, AC इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 5K का होल स्क्वायर प्लस 12K का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट यू विल गेट देयर, आपको मिलेगा 25K स्क्वायर प्लस 144K स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 169K स्क्वायर। तो आपको यहां पर इसका स्क्वायर रूट अब दिख रहा है दैट इज 13K। तो आपके पास AC की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 13K, राइट। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको बताया कि यहां पर फाइंड आउट करना है आपको sin A प्लस cos A इंटू sec A की वैल्यू। आपको दिया हुआ है 5/12। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के लिए आपका बेस क्या होगा, हाइपोटेनियस निकाल लेना है। अब आपको ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है कि कैसे आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसको यहां जस्ट पुट कर दीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इतनी सी बात है, ठीक है क्या। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों से केवल एक छोटा सा डिस्कशन किया अभी तक और कुछ नहीं किया है। मैं आपको कह रहा हूं कि एनसीईआरटी के अगर फर्स्ट एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन बनाने हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको केवल और केवल दो ही चीजों का ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है टी रेशियोज और दूसरा आपको ध्यान रखना है केवल और केवल पाइथागोरस थ्योरम। और इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपके सामने PYQ का ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। इसके लिए मैं केवल और केवल दो ही चीजों को ध्यान में रख रहा हूं। क्या ध्यान में रख रहा हूं, मैं केवल और केवल एक चीज टी रेशियो और दूसरी चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब आप लोगों को इसको ध्यान रखने के लिए, आपको यहां पर इसको ध्यान रखने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज में क्या कॉन्सेप्ट ऐसा आप यूज कर सकते हैं, या ऐसा क्या पर्टिकुलर ट्रिक याद करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो मैं इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं डाल रहा हूं, बट फिर भी आपके लिए मैं फटाफट से इसको यहाँ पे लिख भी देता हूं, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले,
यहाँ से साइन के लिए p/h, कॉस के लिए b/h और tan के लिए p/b। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई लोग कई तरह के कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। कई तरह से इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है, ठीक है, कि पप्पू बीड़ी पियोगे क्या, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, या पापा बीड़ी पियोगे क्या, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो कुछ लोग इस तरीके से भी इसको बनाने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। बट इनफैक्ट आपको अल्टीमेटली इसको ध्यान रखना है ना। आप इसको ध्यान रखिए, इसी पे बेस्ड चीजें आएंगी, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है, आपको ये बात क्लियर है, ओके। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो इसके लिए आपको क्या लॉजिक ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि tan a = 5/12 दिया है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, आपको ये ध्यान में रख लेना है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप ट्रायंगल ABC ही ले, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो सिंपली यहाँ पे PQR ले लीजिए और एंगल, जो भी पर्टिकुलर एंगल लेंगे उसको एंगल A नेम दे दीजिए। इट डजंट मीन कि मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ABC लिया तो वही एंगल आपको लेना है, राइट, एंगल A ही लेना है ना। जैसे हम ट्रायंगल PQR में एक एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर उसको डिनोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। अब फटाफट से हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज निकालते हैं, चलिए देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया साइन ए की वैल्यू क्या होगी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो दिस इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 5k अपॉन 13k, k कैंसल, दैट इज 5/13। फिर नेक्स्ट इज कॉस ए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस कितना होगा, दैट इज 12k, हाइपोटेनियस कितना होगा 13k, k कैंसल, आपको मिल गया 12/13। इसके बाद sec a क्या होगा, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो sec a होगा दैट इज 13/12। अब इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट अप कर दीजिए, राइट। तो चलिए पुट करते हैं, रख दीजिए साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, दैट इज 5/13। फिर यहाँ रख दीजिए कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 12/13। फिर इसके बाद नेक्स्ट sec a की वैल्यू है 13/12, राइट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो आप 5 + 12 ऐड कर दीजिए एंड इनटू 13/12 ले लीजिए, आपको मिल गया 17/13 इंटू 13/12, 13 कैंसल, फाइनली आपको आंसर मिल चुका है, दैट इज 17/12। आपको फाइनली आंसर मिल चुका है, दैट इज 17/12, ये आपका आंसर आ चुका है, राइट। क्लियर है क्या? अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये रख दिया, इसके बाद आपके सामने और भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये सिंपल सा जो क्वेश्चन है, ये खैर उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है क्या। यस, हमारे पास क्वेश्चन है tan = 1/√3, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos b cos a sin b, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को भी सेम मेथड से जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है उससे सॉल्व कर सकते हैं, ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है, वही काम करना है जो अभी तक मैंने किया है, आपको फटाफट से यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। मैंने आपको बोला था ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एंगल ले, बट यहाँ पर एक्चुअली बोला हुआ है कि ट्रायंगल ABC में राइट एंगल C है, तो आप ले लीजिए इसको, दिस इज एंगल A, दिस इज B, दिस इज C। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि tan A की बात हो रही है, तो आपको यहां पर करना क्या है, tan = 1/√3, तो परपेंडिकुलर ले लीजिए k एंड बेस ले लीजिए √3k, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आप ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, √परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, so hypotenuse is equal to √,
परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज के, बेस की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज √3k। फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, √4k²। तो आपको हाइपोटेनियस कितना मिल गया, आपको हाइपोटेनियस मिल गया दैट इज 2k। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल चुकी है आपको, दैट इज 2k। अब आपको क्या करना है, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है क्या। ओके अगर आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता दी होती तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल। आपको अगर वो पता होता तो उससे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, ठीक है क्या। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब फटाफट से हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए, तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा BC, तो BC बाय हाइपोटेनियस क्या होगा AC। तो BC की वैल्यू ले लीजिए K एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू ले लीजिए 2K, K कैंसल। तो साइन A की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, दैट इज 1/2, राइट। इसी तरीके से फिर हम फाइंड आउट करेंगे कॉस ए की वैल्यू, तो निकाल लीजिए कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3k अपॉन 2k, k कैंसल, आपको मिल गया √3/2। तो कॉस ए की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, दैट इज √3/2, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया आई थिंक, ओके। अब देखिए, अब आपको एंगल बी से रिलेटेड भी चीजें फाइंड आउट करना है, एंगल बी से रिलेटेड कॉस बी और साइन बी फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हमें ये वाला एंगल लेना है, क्योंकि आपको एंगल बी लेना है एक्चुअली, दैट इज राइट एंगल एट सी। ओके इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर है। सो दिस मस्ट बी ए एंड दिस मस्ट बी सी, दिस मस्ट बी बी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब हमारे सामने है एंगल बी। तो एंगल बी के लिए आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, आप एंगल बी के लिए पहले साइन बी फाइंड आउट करिए। तो एंगल बी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, दैट मस्ट बी √3k और हाइपोटेनियस दैट मस्ट बी सेम। So perpendicular that you can take √3k and hypotenuse that you can take that is 2k. तो k कैंसल, आपको मिल जाएगा sin b की वैल्यू √3/2। इसी तरीके से cos b की वैल्यू निकाल लीजिए। cos b की वैल्यू के लिए चाहिए आपको बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। cos b की वैल्यू के लिए चाहिए आपको बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना होगा, बेस होगा दैट इज BC। क्यों, क्योंकि इस एंगल के ठीक ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस, तो बचा हुआ साइड कितना होगा, बेस। तो यहां आप ले लीजिए दैट इज K और हाइपोटेनियस होगा 2K। सो आपको cos B की वैल्यू मिल गई 1/2। अब फटाफट से उस इक्वेशन में रख दीजिए। तो साइन A की वैल्यू कितनी है, साइन A की वैल्यू है आपके पास 1/2। तो साइन A की वैल्यू रख दीजिए 1/2। cos B की वैल्यू कितनी है, दैट इज ऑल्सो 1/2, ठीक है। अब cos A की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज √3/2, ठीक है क्या। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट साइन B की वैल्यू कितनी है, तो साइन B की वैल्यू आपके सामने है, दैट इज √3/2। तो यहां रख दीजिए √3/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 into 1 दैट इज 1, 2 into 2 दैट इज 4, √3 into √3 that is 2, √3 into √3 that is 3 and 2 into 2 that is 4। आप देख सकते हैं आपके सामने डिनोमिनेटर सेम है, तो कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को ऐड ऑन कर देना है। तो 4 आएगा न्यूमरेटर में, 4 कैंसल। फाइनली आपको आंसर इस क्वेश्चन के लिए आ चुका है, दैट इज 1, राइट। ठीक है क्या, क्लियर है। तो मैं आप लोगों को केवल अभी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, ये आपको आई थिंक चमक गया होगा, ये आपको क्लियर होगा, राइट। ठीक है क्या। देखो बेटा, बहुत कम टाइम बचा है, अगर आप अभी भी नहीं जाग रहे हो, अभी भी लापरवाही कर रहे हो, तो यकीन मानिए इससे खराब चीज और कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि चलो मैं अभी इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, चलो अभी मैं फेसबुक चला लेता हूँ, चलो मैं अभी कुछ रील्स देख लेता हूँ,
है ना, और एग्जाम के जब कुछ चंद रोज बचेंगे, एग्जाम के आपको मान लीजिए लगभग 1 वीक बच रहा है, ठीक है, तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो यकीन मानिए आप उसमें और ज़्यादा परेशान होंगे और आप ज़्यादा टेंशन के कारण आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि केवल और केवल आप इन पर्टिकुलर लेक्चर्स को देखिए। यकीन मानिएगा आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। मैं लगभग 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने आकाश में, एलन में, अनअकैडमी में, है ना, सब जगह काम किया हुआ है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूं कि केवल और केवल अगर इस टाइम पे आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज पे अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में फोड़ सकते हो। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन पेपर डिजाइन करता है वो लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही ध्यान में रखते हुए करता है। तो मैं आपसे फोकस करने के लिए कह रहा हूँ एनसीईआरटी पे और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, ठीक है। इतना आप कर ले रहे हो, फिर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप केवल 3 घंटे में बैठ करके उस पेपर को पूरा कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। इसके लिए आप प्रैक्टिस करिएगा, इसके लिए आप 3 घंटे पेपर को बैठ करके दीजिएगा और अपनी स्पीड मैच करने की कोशिश करिएगा, राइट, ठीक है। तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए, है ना। आपने न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर लिया है, आप एनर्जाइज हो चुके हो, ठीक है, और अब भी आप अगर उस एनर्जी को अगर नहीं भुना पा रहे हो तो आई थिंक इससे खराब बात कोई नहीं हो सकती है, ठीक है क्या। तो चलिए, होपफुली मैं आपको जो चीज़ें कह रहा हूँ, है ना, वो आप समझ पा रहे होगे और टाइम और सिचुएशन को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं, है ना, आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कॉम्पैक्ट वे में चीज़ों को आपके सामने रखनी है, ठीक है क्या। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे से देखिए, इन चीज़ों पे अच्छे से काम करिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है क्या। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद मैं आप लोगों को एक एक दो दो क्वेश्चन इस तरीके के करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं जब सारे टॉपिक कवर अप कर लूंगा तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाएंगे इन टॉपिक्स के, उनको भी फर्दर मैं डिस्कस करूंगा, राइट, ठीक है। तो हम एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बेसिक का हो चाहे वो स्टैंडर्ड का हो, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है। यकीन मानिए आप वो सारे क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आप डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है क्या। मैं आपके सामने वो सारे के सारे क्वेश्चन रखने वाला हूँ इस सीरीज में, चाहे वो असर्शन रीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हो, चाहे वो कहना चाहिए केस स्टडी बेस्ड हो, वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैं आपके सामने टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज रखने जा रहा हूं। तो मैंने आज का जो टॉपिक, आज के इस लेक्चर में मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पिछले 15 ईयर्स के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्ट करके रखे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। और 15 ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन बना लेते हो तो यकीन मानो आप जबरदस्त परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। तो 15 ईयर्स के क्वेश्चन बना लीजिए, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन बना लीजिए और आप इसके अलावा आप बैठ करके सैंपल पेपर लगा लीजिए, जबरदस्त आप करोगे, ठीक है क्या। तो अगर ये बातें आपको चमक रही हैं, ठीक है, तो आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए और उनके नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है। क्योंकि आप रिवीजन अगर नहीं करोगे, आप खुद से चीज़ों को रिवाइज करके नहीं देखोगे तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, राइट, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आपको जैसा कहा मैं एक एक दो दो क्वेश्चन इस तरीके के बताऊंगा हर टॉपिक से, और उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा, आपके साथ आगे उसको सॉल्व करूंगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का टॉपिक हमने ये डिस्कस कर लिया, तो हमने क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर टी रेशियोज के बाद टी रेशियो ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल, टी रेशियोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल। सो हियर आई एम डिस्कसिंग टी रेशियोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स। अब देखिए,
मैं आपके सामने इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। बट एक चीज़ आप जान लीजिए कि इसके जो डेरिवेशंस हैं, ठीक है, वो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्पेसिफिकली जब वो क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा तो मैं आपको वो करके दिखा दूंगा, राइट। मैं आपको बस एक छोटे से तरीका एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, बहुत छोटा सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप वो टेबल याद रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से एक टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं फटाफट से यहाँ पर एक टेबल फटाफट से ड्रॉ करने जा रहा हूँ, देखिए। ओके, तो मैंने ये टेबल ले ली और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं इसके अंदर आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है क्या। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली है, राइट। अब मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ सबसे पहले देयर इज थीटा, क्योंकि हम उस एंगल पे ही बेस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर रख लिया एंगल थीटा। थीटा रखने के बाद कौन कौन से एंगल्स लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, 45 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री लेंगे और 90 डिग्री लेंगे, राइट, ठीक है क्या। अच्छा, अब एंगल्स की बात करी जाए तो इस एंगल के लिए मुझे साइन थीटा चाहिए, मुझे कॉस थीटा चाहिए, मुझे टेन थीटा चाहिए, मुझे कॉट थीटा चाहिए, मुझे सेक थीटा चाहिए और मुझे चाहिए कॉसेक थीटा, राइट, कॉसेक थीटा। क्लियर है क्या। ओके, अच्छा एक और बात इनके एब्रिवेशन नेम्स, मतलब साइन SHINE है ना। फिर इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखने हैं कि इनके जो एब्रिवेशन ऑफ नेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कई बार वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेता है ना। जैसे कॉट के लिए कोटेंजेंट होता है, इसके लिए सिकेंट होता है, इसके लिए कोसिकेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए कोसाइन होता है, इसके लिए टेंजेंट होता है, राइट। तो आई थिंक ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, राइट। क्लियर है क्या। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, ये बात चमक गई है, ठीक है, अगर ये बात आपको अच्छे से चमक चुकी है, ठीक है, तो हम इस पर फटाफट से बनाते हैं क्वेश्चंस, राइट। इस पे हम बनाते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे इस पे क्वेश्चंस करना है, क्या करना है, एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग हियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल फिंगर्स लॉ, ठीक है। मैं क्या कहने जा रहा हूँ इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने एक ट्रिक रखने जा रहा हूँ कि आपको साइन ऑफ एनी एंगल, कॉस ऑफ एनी एंगल अगर आपको ध्यान रखना है तो कैसे याद रखोगे। तो मैंने आपके सामने ये 5 फिंगर्स रखी हैं, ये 5 फिंगर्स हैं, ठीक है। आप साइन थीटा के लिए लेंगे 0, 30, 45, 60, 90। साइन थीटा के लिए 0, 30, 45, 60, 90, तो आप इस तरीके से लेंगे। आप कॉस थीटा के लिए लेंगे तो पहले 90 आ जाएगा, 90 देन 60 देन 45 देन 30 देन 0, ऐसे आपको लेकर के चलना है। तो ध्यान रखिएगा साइन के लिए 0 से 90, ठीक है, और कॉस के लिए 90 से 0, ठीक है। अब क्या है ये लॉ, क्या है मैं आपको कहना जा रहा हूं। आपको जैसे साइन थीटा के लिए फाइंड आउट करना है किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए, तो अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स above नंबर ऑफ फिंगर्स above ऑफ दैट पर्टिकुलर, जो मैं आपको अभी मेंशन करके दिखाने वाला हूं, देखिएगा, डिवाइडेड बाय 2। क्या कह रहा हूं मैं यहां पर, जैसे मैंने ये फिंगर्स ले लिया, इसको 0 डिग्री से डिनोट कर रहा हूं, तो 0 डिग्री के ठीक ऊपर कोई फिंगर है क्या, नहीं है। तो आपको क्या लेना है, सिंपल अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आ जाएगा 0, राइट। तो 0 के ऊपर कोई फिंगर नहीं है, तो 0 बाय 0 कितना आ जाएगा, 0। फिर 30 डिग्री के ऊपर कोई फिंगर है क्या, 30 के ऊपर यस 1 फिंगर है, तो आपको लेना अंडर रूट 1/2, मतलब 1/2 ले लेना है यहाँ पर,
ठीक है क्या। फिर 45 के ठीक ऊपर देखो कितनी फिंगर है, इस फिंगर के ठीक ऊपर देखो कितनी फिंगर है, 2 फिंगर है। 45 के ठीक ऊपर कितनी फिंगर है, 2 फिंगर्स है। तो अंडर रूट 2/2 मतलब आपको मिलेगा ये 1/√2। फिर देखो ये रहा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री के ऊपर देखो, 60 के ठीक ऊपर देखो, 60 के ऊपर कितनी फिंगर्स है, 3 फिंगर्स है। 60 के ऊपर 3 फिंगर्स है, तो अंडर रूट 3/2। ठीक है। फिर नेक्स्ट 60 के बाद लास्ट बच गया हमारा 90। तो 90 के ठीक ऊपर देखिए, 90 के ठीक ऊपर कितनी फिंगर्स है, 4 फिंगर्स है। तो अंडर रूट 4/2 कितना आ जाएगा, दैट इज 2/2, दैट इज 1। इसी तरीके से कॉस के लिए देखते हैं फटाफट से। तो कॉस के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। कॉस के लिए सबसे पहले 90 डिग्री के लिए 90 के ठीक ऊपर देखिए कोई फिंगर्स है क्या, 90 के ठीक ऊपर कोई फिंगर्स है क्या, ठीक है। 90 के ठीक ऊपर कोई फिंगर है क्या, तो 90 के ठीक ऊपर आप देख सकते हो। मैंने क्या बोला था आपको, जब कॉस के लिए लेना होगा तो आप लेंगे कैसे, 90 से 0 डिग्री, 90 से 0 डिग्री। 90 के ऊपर कोई फिंगर है क्या, नहीं है। तो आपको यहाँ क्या ले लेना है, 0/2, अंडर रूट 0/2 मतलब यहाँ मिल जाएगा 0। फिर देखिए 90 के बाद देखिए आपको 30 डिग्री के लिए देखना है। 30 के ऊपर केवल एक फिंगर है, ठीक है। तो 30 के लिए अंडर रूट 1/2 मतलब यहाँ आ जाएगा 1/2। फिर देखिए 30 के बाद नेक्स्ट 30 के बाद ये हो गया हमारे 2 के लिए हो गया, ठीक है। फिर आ जाइए 45। मेरे पास हो गया, सबसे पहले 90 देख लिया मैंने, 90 के बाद 60, नॉट 30, एक्चुअली 60 है ना, ध्यान रखिएगा। ये हुआ 90, 90 के बाद ये हो गया मेरा 60, ठीक है। तो 60 के लिए हमने देखा एक ही फिंगर है, तो अंडर रूट 1/2। तो ये हो गया 90, देन हो गया 60। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसके बाद 45 पे। तो 45 के ठीक ऊपर, 45 के ठीक ऊपर देख सकते हो कितनी फिंगर है, 2 फिंगर्स है। तो आप यहाँ ले सकते हैं अंडर रूट 2/2 मतलब ये लिख सकते हो 1/√2। ओके, तो ये हो गया आपका। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 30। तो 30 के लिए देखिए 30 के पहले कितने फिंगर्स हैं, 3 फिंगर्स हैं। तो अंडर रूट 3/2 आप यहाँ क्या लेंगे, अंडर रूट 3/2 दैट इज रूट 3/2। ओके, फिर आ जाइए नेक्स्ट लास्ट वाला फिंगर है ना, 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 के पहले कितने फिंगर है, 0 के पहले आप देख सकते हैं 4 फिंगर्स है, ठीक है। 0 के पहले 4 फिंगर्स है। तो अंडर रूट 0, ठीक है, अंडर रूट 0 नहीं, अंडर रूट 4 क्योंकि 4 फिंगर्स है, तो दैट इज 1। तो आपके सामने आ चुका है साइन 0, कॉस 0, ये सारे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए हैं। अब 10 के लिए आपको पता है बस क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो इनके फटाफट से जल्दी से आप क्या ले लीजिए, डिवीजन ले लीजिए। तो आप 0/0 कितना, 0/1 कितना होगा 0, फिर 1/2 अपॉन रूट 3/2 कितना हो जाएगा 1/√3, फिर 1/√2 1/√2 डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 1, फिर √3/2 को 1/2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। फिर 1/0 किसको डिनोट करेगा, 1/0 दैट इज अनडिफाइंड, राइट। अब इनके रेसिप्रोकल फटाफट से निकाल लेते हैं। तो इनके रेसिप्रोकल निकालिए, 1/0 कितना होगा अनडिफाइंड, तो कॉट 0 आ गया। फिर 30 डिग्री के लिए √3 आ जाएगा, 45 के लिए 1 ही रहेगा, 60 के लिए 1/√3 आ जाएगा, और 90 के लिए 0/1 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। क्लियर है क्या। फिर इसी तरीके से सेक के लिए निकालते हैं। सेक के लिए निकालने के लिए इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे, तो आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2/√3, यहाँ कितना आ जाएगा √2, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/0, इट मीन्स दैट इज अनडिफाइंड, राइट। फिर अब इसके बाद साइन के रेसिप्रोकल लीजिए, तो 1/0 दैट इज अनडिफाइंड, फिर 2/1 तो 2, फिर इसका √2, फिर इसका 2/√3, एंड फिर इसका दैट इज 1। ओके,
तो आपके सामने इस तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अलग अलग एंगल्स के लिए ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखने का तरीका भी पता चल गया है, ठीक है। अब हम बनाएंगे इस पे क्वेश्चन। आपको आई थिंक ये टेबल क्लियर हो गई होगी, कैसे करना है, क्या करना है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई है। ओके, तो आप लोगों को ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, राइट। आपको सडनली अगर पूछा जाए sin 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 की वैल्यू क्या होगी, और बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड अगर चीजें पूछी जाती है तो वो बनना चाहिए, राइट, एकदम सेट हो जाना चाहिए दिमाग में। ओके, अच्छा, सेकेंड थिंग, आप लोगों को मैंने ये ट्रिक बताई है, इसको ध्यान रखेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए दोनों के लिए यही चीज होगी, बस अंतर क्या होगा, साइन थीटा के लिए हमने जो लिया हुआ है एंगल्स कहाँ से कहाँ लिए हुए हैं, हमने एंगल्स लिया हुआ है 0 डिग्री टू 90 डिग्री लिया हुआ है। अच्छा, हमने इसी तरीके से कॉस थीटा के लिए जो एंगल्स लिए हुए हैं वो हमने लिए हुए हैं 90 डिग्री टू 0 डिग्री लिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया है 0 टू 90 और कॉस के लिए 90 टू 0। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी, राइट। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है, बनाते आना चाहिए। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दीज थिंग्स, राइट। तो चलिए देखते हैं, कुछ PYQ हम डिस्कस करते हैं जो कि इन पे बेस्ड है, राइट। स्टार्ट करते हैं फटाफट से, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं PYQs जो इस पे आए हुए हैं। ओके, तो हम यहाँ पर फटाफट से डिस्कस कर रहे हैं PYQ। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको पूछा है 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिकली, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को मैं क्वेश्चंस के दौरान ही बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप लोग ऑलरेडी इसके डेरिवेशंस जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप इसको फटाफट देख सकते हो। ओके, तो यहां पर मैं आपके सामने ले रहा हूं ट्रायंगल ABC एंड दैट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सबसे पहले AB जो साइड है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल a से, AC को भी स्मॉल a से, और BC को भी स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। सिमिलरली इसी तरीके से मैं, अब देखिए A से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। A से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट। देन पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C मैंने ले लिया, दिस इज सपोज टू बी दिस इज पॉइंट D, राइट। तो AD मैंने परपेंडिकुलर ले लिया BC पर। ओके, अब आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो BD होगा दैट इज A/2 यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसी तरीके से DC भी होगा A/2। अच्छा, आपने AB कितना लिया हुआ है, AB लिया हुआ है दैट इज स्मॉल a यूनिट, AC भी लिया हुआ है आपने स्मॉल a यूनिट, राइट। अच्छा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल B होना चाहिए 60 डिग्री, एंगल C होना चाहिए 60 डिग्री। ट्रायंगल ADB में जो एंगल BAD है ये होना चाहिए दैट इज 30 डिग्री, ये होना चाहिए 30 डिग्री, राइट। तो आपके सामने यहां पर सारे एंगल्स मैंने लिख दिए हैं, आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल ADB मिल चुका है, आपको T रेशियोज ऑलरेडी पता है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है 1060 की वैल्यू। अब 1060 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है ADB 60 डिग्री आपके सामने है। अब दिक्कत यह है कि आपके पास AD की वैल्यू नहीं है, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप AD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem what you can write here, आप AD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। AD मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, दैट यू कैन राइट। तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर ये आप लिख सकते हो। नाउ AB की वैल्यू रख दीजिए A, सो हियर मस्ट बी A स्क्वायर,
BD की वैल्यू होगी a/2, so you can take a/2 whole square. Now using Pythagoras theorem we can find the value of AD. So what must be AD? So AD is equal to under root a square minus a square by 4, right? So AD is equal to under root 4a square minus a square by 4. 4a square में से a square सब्ट्रैक्ट होगा, that is अंडर रूट 3a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट होगा, तो ये जो 4 है ये बाहर निकल करके आ जाएगा, दैट मस्ट बी 2, राइट? सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने फाइंड आउट कर लिया AD की वैल्यू, दैट मस्ट बी रूट 3/2a, सो दैट इज AD. अब आपको फाइंड आउट करना है 1060 की वैल्यू. तो 1060 की वैल्यू के लिए 1060 इसके लिए आपको चाहिए परपेंडिकुलर और चाहिए बेस. 60 डिग्री के ठीक ऑपोजिट वाला साइड है परपेंडिकुलर, दैट इज AD, एंड BD मस्ट बी बेस, तो BD हो गया आपका बेस. सो AD इट्स वैल्यू दैट इज रूट 3/2a एंड BD इट्स वैल्यू दैट इज a/2, तो ये हमने a/2 ले लिया. 2 से 2, a से a कैंसल. Now we having here value of 1060 that is equal to root 3. So that is very important question. इस तरह के क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं और आपको ये बनना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट? तो हमने फाइंड आउट कर ली 1060 की वैल्यू. इसी तरीके से आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है. तो अगर आपको बेसिक चीजें अगर आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, तो आप लोग डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बना लेंगे, राइट? तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं. आपको कॉसेक 30 की वैल्यू फाइंड आउट करना है. मैं इसी पर्टिकुलर फिगर से कॉसेक 30 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं. तो कॉसेक 30 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो चलिए मैं आपके सामने यही सॉल्व कर रहा हूं. देखिए हाउ वी कैन सॉल्व इट, लेट्स सी. तो कॉसेक 60 की वैल्यू फाइंड आउट, कॉसेक 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि फिगर यहीं बना हुआ है. तो देख सकते हो आप, कॉसेक 30 की वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे. कॉसेक 30 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. सबसे पहले देखिए 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला, 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड क्या है? परपेंडिकुलर. सॉरी, 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है परपेंडिकुलर, बट हमको यहाँ क्या रिक्वायर्ड है? हमको यहाँ रिक्वायर्ड है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपोटेनियस क्या होगा यहाँ पर? हाइपोटेनियस होगा 30 डिग्री के लिए ए, हाइपोटेनियस होगा ए. अच्छा, और परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा दैट इज BD. तो परपेंडिकुलर आप ले सकते हैं दैट इज BD एंड दैट इज a/2. ए से ए कैंसल हो गया, 2 ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज कॉसेक 30 डिग्री, राइट? तो आई थिंक ये आपको चमक गया है. कॉसेक 30 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है. इसी तरीके से आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास हैं क्या. आई थिंक हमारे पास एक क्वेश्चन तो था जो हमने देख लिया. अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने मोटे मोटे रखे हैं. मैंने आपको बोला था कि मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट जब डिस्कस हो जाएंगे तो मैं और भी ढेर सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करूंगा, राइट? तो चलिए, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है. आई थिंक ये टेबल भी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, टी रेशियोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स हमने डिस्कस कर लिया है. अब हम इसके बाद का डिस्कशन करने जा रहे हैं आप लोगों के सिलेबस में है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज वो सिलेबस से हट चुका है, तो वो मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं. नाउ आई एम डिस्कसिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज.
Okay, so for trigonometric identities, first of all I have to take मुझे क्या लेना होगा बच्चे लोग, मुझे यहाँ पर लेना होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल सी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल पे ही बेस्ड है, तो मुझे राइट एंगल ही लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट से सबसे पहले एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं फटाफट से एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने आपके सामने रख दिया है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, ये मैंने रख दिया है। अब आपके सामने सबसे पहले मैं यहां पर एक एंगल ले रहा हूं दैट इज सी। इस एंगल को मैं थीटा से डिनोट कर सकता हूं, तो मैंने इसको थीटा से डिनोट कर दिया है। अब जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, मैं यहां पर ए बी को परपेंडिकुलर को ले रहा हूं x, बी सी को बेस को ले रहा हूं y, और हाइपोटेनियस ए सी को ले रहा हूं मैं r। राइट, तो फटाफट से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फटाफट हम यहां पर लिख लेते हैं, इसके बाद हम आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे। सो हियर आई एम टेकिंग cos थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड हियर आई एम टेकिंग tan थीटा, तो tan थीटा भी ले लीजिए। tan थीटा दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमने ये भी ले लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, तो मुझे यहाँ पर लेना होगा नेक्स्ट कॉसेक थीटा। तो चलिए कॉसेक थीटा भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कॉसेक थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा x, हाइपोटेनियस क्या होगा r, लिख लिया। यहाँ पर जैसे इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, हाइपोटेनियस हो गया r, यहाँ लिख भी लीजिए। अच्छा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस होगा r, एंड परपेंडिकुलर कितना हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया x, ये हमने लिख लिया। इसके बाद आप cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस कितना होगा, बेस होगा हमारे पास y, और हाइपोटेनियस कितना होगा दैट इज r, वो हमने लिख लिया। फिर इसके बाद sec थीटा क्या होगा, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना होगा, हाइपोटेनियस होगा r, एंड बेस कितना होगा दैट इज y, तो हमने बेस ले लिया, y ले लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमको tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर चाहिए हमारे पास, कितना परपेंडिकुलर x, और हमारे पास बेस कितना है y, ये हमने लिख लिया। इसी तरीके से tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, cot थीटा कितना होगा, तो cot थीटा होगा हमारे पास y अपॉन x, एंड दैट इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे आप पहले cot थीटा लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना होगा आप देख सकते हैं y, और परपेंडिकुलर कितना होगा x, दैट इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। राइट, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आप लोगों को मैं कॉम्पैक्ट वे में सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये सारे जो रेशियोज होंगे ये काम आने वाले हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए। तो आपको ऑलरेडी वैसे आइडेंटिटीज पता है, कौन कौन सी आइडेंटिटीज होंगी। पहली होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हमारी दूसरी आइडेंटिटी कौन सी होगी, दूसरी आइडेंटिटी होगी हमारी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। हमारी तीसरी आइडेंटिटी कौन सी होगी, हमारी तीसरी आइडेंटिटी होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही आइडेंटिटीज केवल और केवल आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमको इसके अलावा और भी आइडेंटिटीज ध्यान में रखना होता है क्या, तो मैं कहूंगा आपको इन तीनों में से भी अगर देखा जाए तो केवल एक आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है। कौन सी आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है, केवल और केवल एक आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी से आप जितनी मर्जी उतनी आइडेंटिटीज फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है क्या, तो आपको केवल और केवल एक आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, और वो है केवल और केवल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उस आइडेंटिटी से आप बाकी आइडेंटिटीज भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो मैंने रिलेशन लिखे हुए हैं इनको मैं
फटाफट से यहाँ पर यूटिलाइज करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर मेरे पास यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दूं मैं, डिवाइड बाय आर स्क्वायर बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है तो मुझे मिलेगा एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर, मुझे मिलेगा वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और फिर एक्स अपॉन आर की जगह पर जो मैंने रखा हुआ देख सकते हैं साइन थीटा, एक्स अपॉन आर की वैल्यू रख दीजिए, मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वाई अपॉन आर की वैल्यू हो कॉस थीटा तो रख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी आ गई। हो सकता है आपको एग्जाम में ये आइडेंटिटीज को प्रूविंग के लिए भी पूछा जाए, ठीक है। आपको यहाँ पर ये भी पूछा जाए कि इनको आप प्रूफ करिए, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप इन आइडेंटिटीज को कहना चाहिए कैसे निकल करके आ रही हैं, ये आप वहाँ पर फाइंड करके दिखाइए। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तो पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। अब इसी इक्वेशन को आप चाहो तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या फिर इस इक्वेशन को, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को अगर आप वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है, इक्वेशन 1 को आप डिवाइड कर दीजिए बाय वाई स्क्वायर तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ से x अपॉन वाई की जगह आप रख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और r अपॉन वाई की जगह रख सकते हो सेक थीटा। आपको मिल चुका है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आपके सामने एक और आइडेंटिटी आ चुकी है। यहाँ से आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी मिलेगा। वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कभी सब्सिट्यूट करना पड़ेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे चाहो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। यहाँ से कभी ज़रूरत पड़ेगी तो साइन थीटा की जगह पे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। कभी ज़रूरत पड़ गई तो आप वहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी ले सकते हैं, राइट। होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन 1 को आप डिवाइड कर दीजिए, किससे, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा आपको, तो चलिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ मिलेगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, मिल गया 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप y बाई एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, आप y बाई एक्स की जगह रख सकते हो कॉट थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको एक और आइडेंटिटी मिल चुकी है, ठीक है, वन मोर आइडेंटिटी यू हैविंग हियर, ओके। इस आइडेंटिटी को आपको ध्यान रखना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। आपको कुछ चीज़ें और यहाँ से मिलने वाली हैं, जैसे अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा। और आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को फर्दर स्प्लिट करते हो तो आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये ब्रैकेट्स के अंदर मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1। मतलब वहाँ से एक और चीज़ आपको देखने में आएगी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरीके से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी आपको मिलेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
कहीं पर आपको 1 की जगह पर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा, कहीं पर आपको 1 की जगह पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा। तो आपको ये आइडेंटिटीज ध्यान में रखनी है, आपको इन आइडेंटिटीज के बेसिस पर ही क्वेश्चन बनाने हैं, राइट। तो इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इन पे। तो इस चैप्टर में केवल 3 ही चीजें आपको बोर्ड के हिसाब से देखनी है। क्या? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको ध्यान रखने का मैंने आपको तरीका बताया। मैंने आपको ध्यान रखने का तरीका क्या बताया? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप इसको ध्यान रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। ये छोटा सा आप टेबल ध्यान रखिए, केवल और केवल अगर आप इतना ध्यान रखोगे तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएंगे। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर पी रेशियोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई, अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो आपसे उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लॉ भी बताया, एक रूल भी बताया, एक छोटा सा एक ट्रिक भी बताई, दैट इज अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अबव ऑफ दैट सर्टेन एंगल, जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं फिंगर पे, डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने तीसरी चीज यहाँ पे डिस्कस करी, हमने डिस्कस करी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 आइडेंटिटीज हैं, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन तीनों आइडेंटिटीज को आपको ध्यान में रखना है केवल और केवल, और अगर इनमें से मैं बोलूं केवल इसको भी ध्यान में रख रहे हो तो भी आपका काम बन जाएगा। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, एक बार उस इक्वेशन को दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, एक बार उस इक्वेशन को दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये दोनों आइडेंटिटीज भी मिल जाएंगी। अब कहीं पर आपको 1 की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कहीं पर आपको 1 की जगह पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कहीं पर आपको ऐसा भी हो सकता है कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, उसको जब आप फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका भी यूज करना पड़ सकता है। वहां से एक रिलेशन आपको पता चल रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से यहाँ से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वो भी एक रिलेशन आपको वहां से मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम इसके बनाएंगे क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चन आपको बना के दिखाऊंगा, फिर हम केवल और केवल PYQ के क्वेश्चन करेंगे, उनको क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे लोग चलिए आज के सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, यहीं अल्प विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।